हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। एंड आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कल रात को कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया के बारे में एक फुल एपिसोड था टीवी में। एंड मैंने और दादी ने बैठ के वो सारा एपिसोड देखा एंड क्या कैसे कुछ सब कुछ समझ में आया। एंड फिर कंस्ट्रक्शन का मुझे बहुत सारा मैसेज आ रहा था। एंड ये जो वीडियो था वर्कर्स के बारे में वो तो 80% कंस्ट्रक्शन के बारे में था एंड एग्रीकल्चर के बारे में था। केयर गिवर के बारे में नहीं था क्योंकि केयर गिवर का मैंने बता दिया कि वहाँ केयर गिवर का वीजा अवेलेबल रहता है। एंड एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के बारे में था। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लो जो कि हिब्रू में है एंड मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी आप सबको। पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। למרות שכל העיניים מרוכזות בענייני המלחמה, משבר הדיור הישראלי לא נעלם. הממשלה חייבת למצוא פתרון שיבלום את העלייה במחירים, כדי שגם זוגות צעירים יוכלו לרכוש כאן דירה. אבל מי יבנה את הדירות? כי פועלים פלסטינים אינם מורשים להיכנס לארץ מאז ה-7 באוקטובר. המשמעות היא מחסור בפועלים, בעיקר בתחום הבנייה, עם אתרים שפשוט מושבתים. הממשלה מתנהלת באיטיות. אז שלחנו לשם, את יגאל בוסקו. כן, הם בהודו, נכון? זה הודו, דלהי. ממש תכף תתחיל הנהירה הגדולה מזרחה. אלפי צעירים ישראלים ששרדו את עזה ינחתו בניו דלהי ומכאן יצאו להימאליה או לדרום. What are they saying, Khava? Huh? What they are saying? אנשים רוצים שיבואו תנועה הפוכה מהודו. הודים שיוצאים הנה, לישראל. בשביל בונים את הבית? בשביל הבית, בשביל האדמות, לעבוד בשדה, חקלאות. חקלאות, אגריקלצ'ר, נכון? אגריקלצ'ר ובשביל ה... You have 8 minutes, okay? Start. ברזילנים, טייחים, רצפים ותפסנים. מי מהם יימצא ראוי להיות פועל בניין בישראל? אוקיי, you good, come. 1502 עבר. עושים להם כן, טסט, טוב, לא טוב, כן, פשוט. like a test. המבחן הזה אפשר להגיד חורץ סידור עליו. אתה רואה איך העיניים מועדות, והלחץ והזיעה, תשמע, זה העתיד שלהם בסופו של יום, אין מה להגיד. אתרי הבנייה בישראל... זה בארץ. This is Israel. פלסטינים עבדו בענף הזה, ולא נראה שייתנו להם לשוב לפיגומים בקרוב. נותרו כ-20,000 סינים עובדי בניין, אבל מתחילת तो जैसे कि आपने वीडियो देखा तो ये वीडियो में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे होता है कि वो आपको एजेंसी के थ्रू ही आनी पड़ेगी। डायनेमिक नाम का कुछ एजेंसी है या फिर कोई और एजेंसी जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दिया है मुंबई एंड दिल्ली में। तो वो एजेंसी और यहाँ की एजेंसी जो है वो मिलके एक शायद से वो करती है, इंटरव्यू रखती है, जो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था। वहाँ पे एक मतलब लाइक लोग नर्वस भी हो रहे थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो इतना एडुकेटेड होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में करता ही नहीं काम पहले तो इंग्लिश समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। एंड एक तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, ऊपर से काम का नर्वस, इंटरव्यू का नर्वसनेस साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग कितना ज़्यादा नर्वस थे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम मुझे भी नहीं पता था, मुझे टीवी देख के पता चला क्योंकि टीवी में लाइक कितने घंटे का एपिसोड चल रहा था।
तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले लोगों का बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, सब कुछ आपको करके दिखाना होता है कि कैसे क्या करना है। एंड फिर वो आपने देखा ही होगा वीडियो में, समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, आपने विजुअली तो आपको दिखाई दिया कि कैसे होता है। तो ये सारी चीजें थी। एंड इसके बाद मतलब लाइक जो उन्होंने बताया कि क्यों अभी इतना ज्यादा वैकेंसी खुला हुआ है फ्रॉम इंडिया, वर्कर्स को क्यों लेके आ रहे हैं, ये चीजें मैंने और दादी ने डिस्कस की है। एंड प्लस टीवी के थ्रू, मतलब टीवी में भी बोला गया ये चीजें, एंड मैंने और दादी ने भी डिस्कस की क्यों इतना ज्यादा वैकेंसी खुला हुआ है फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर का तो फिलहाल इतना कुछ बात नहीं किया उन्होंने, बस कंस्ट्रक्शन का ही बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का ही इंटरव्यू दिखा रहे थे। तो क्यों एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा बात नहीं कर रहे थे वो मैं बताऊंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों। एंड मैंने और दादी ने फुल ऑन मतलब लाइक डिस्कस किया है ताकि आपको भी समझ में आए। एंड मैंने दादी से भी कुछ सवाल पूछे क्योंकि मुझे खुद को इतना ज्यादा हिब्रू समझ में नहीं आता है बट हाँ इतना ज्यादा नहीं आता है। तो मैंने और दादी ने डिस्कस किया था एंड मैं आप सबको भी क्लियर कर दूंगी आज। ये बिशविल बनीम बाइट, they are bringing aנשים for the bait construction, נכון? גם בשביל agriculture, חקלאות. כן, אבל חקלאות כולם יכולים לעבוד. כן. אבל לבנות, עושים להם מבחן. Test. For the construction, קודם צריך, they have to give the test and after that only they can get. אם הוא יודע, אם יש לו... If he passed the exam. כן, אם זה מתאים. והאדמה, אז עוד יום, יומיים. לומדים. אבל לבנות בית זה צריך לדעת. כן. בהודו זה בית אחר. In India there are different houses. אבל פה בארץ זה different. יש צריך גם את הממ"ד, נכון? To build the bunker. So maybe for that they are so for that maybe they are making the test. מה זה טסט בהיברו, חווה? מה זה טסט בהיברו? נבחן. אחרי נבחן. נבחן. רק אחרי נבחן הם יכולים בארץ. After they pass the exam. For banim. For the construction. But for agriculture they can come without the practical exam. Nakon Khava? Now they need to do this and they need for building. But building is something that we must be to know everything. Yes. उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन ये भी सुना है कि जो बॉर्डर के अलावा बाकी जो क्षेत्र है वो सभी सेफ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. יש פה בארץ war, מלחמה, אבל היא שמעת יש מלחמה בבורדר, בקיבוץ וכל מקום, אבל לא בסיטיז. את יודעת איפה היא עכשיו? אולי היא will עובד בסיטי, not in the קיבוץ או משהו. הנה, הם באו בארץ. שאפשר בעבודה של חצי שעה כבר להבין פחות או יותר את התמונה על הבן אדם, לקבל את הרקע, אם הוא מבין עניין או שבכלל לא איתנו, וכמובן שאנחנו שואפים להביא בסוף את הכי טובים. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज्यादा वैकेंसी क्यों खुला हुआ है? जैसे कि आपने सुना, आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ड्यू टू द वार, मिलखमा का मतलब वार होता है. ड्यू टू द वार, तो आपको अभी सिचुएशन पता है इजराइल की, वार चल रहे हैं. तो अरबी लोगों को, मैं पॉलिटिकली नहीं जानना चाहती हूँ इस सब में, तो अरबी लोगों को अभी ये लोग काम नहीं दे रहे क्योंकि ये लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि कौन, मतलब लाइक कौन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. लाइक चाकू वाकू मार के चले जाते हैं यहाँ पे, सच्ची बता रही हूँ मैं, रियलिटी बता रही हूँ. चाकू वाकू मार के चले जाएंगे, गन वन शूट करके चले जाएंगे यहाँ पे लोग, पता भी नहीं चलेगा. और
तो अरबी लोगों को ये लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फेस देख के नहीं बता सकते ना कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो यहाँ पे इजराइल में कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो है वो पूरे के पूरे अरबी लोग होते हैं। एंड मैं ये आहिस्ते से बोलती हूँ क्योंकि लाइक यहाँ पे भी काम करने वाले लोग हैं, तो ऑफेंड ना हो जाए मेरी बातों से। तो वो लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए इतना ज़्यादा वैकेंसी खुला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादी ने भी बताया। एंड कंस्ट्रक्शन वाले का क्यों प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या है कि कंस्ट्रक्शन घर डिफरेंट स्टाइल का होता है। एंड यहाँ पे हर घर में बंकर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हर घर में बंकर होता है, तो वो कौन बिल्ड करेगा? ऑब्वियसली घर बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले। तो इसीलिए उन लोगों मतलब बारीकी से चूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाले को कि अच्छे से मतलब लाइक देखे, अच्छे से प्रैक्टिकल ले उन लोगों का कि काम आता है या नहीं। इसीलिए इन लोगों का प्रैक्टिकल है। एंड एग्रीकल्चर का इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, दादी ने भी यही बताया और मुझे भी यही लगता है कि एग्रीकल्चर का क्या है कि आज नहीं तो कल सीख जाएंगे। एंड वो लोग काम करते ही आ रहे हैं, तो इसीलिए इतना फर्क नहीं पड़ता है एग्रीकल्चर का प्रैक्टिकल। इसीलिए एग्रीकल्चर का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, उन लोगों को डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। बट वेयर एज कंस्ट्रक्शन का फुल ऑन एग्जाम आपने देखा। एंड ये वीडियो देखो, इससे आपको पता चलेगी कि मतलब क्या कुछ होता है प्रोसेस। तो आफ्टर द एग्जाम राउंड वाइज होता है, आपने देखा उसको पासपोर्ट नहीं मिला, उसको पासपोर्ट मिल गया बट वो फेल हो गया। तो ये राउंड वाइज होता है। एंड प्लस आपको तभी पता चलेगा कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। पास हुए हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे, फेल हुए तो वहीं पे आपका लाइक पासपोर्ट देके आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल देंगे वो लोग। तो ये सीन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद आई विल लेट यू नो। לאחר שראש הממשלה נרנדרה מודי נענה לבקשתו של נתניהו לשלוח עובדים, יצאו 10 מאיגודי העובדים הגדולים בהודו בהודעת התנגדות נחרצת. If Indian government thinks they have to support Netanyahu politically, let them decide what they want to decide. But they cannot use our workers as guinea pigs to be killed over there in the war zone area. We are opposed to it. And it is a bad politics. אי אפשר לומר שאין בסיס לדבריה. לפני שבועיים נהרג מפגיעת נ"ט במושב מרגליות פט ניבין מקסואל, וכך גילינו שמי שעובד בחקלאות בקו העימות הם הודים. שעמדו פה. בכל יום נוחת בישראל מטוס עם פועלים חדשים. לפני שהם נשלחים לקבלנים तो ये जो मैम है वो शायद एम्बेसी में काम करती है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट ये मैम ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी पॉलिटिकली नहीं जाना चाहती हूँ ये सब चीज़ों में, बट इंडिया से जो वर्कर्स आ रहे हैं बेसिकली उन लोगों का अकोमोडेशन जो है वो बॉर्डर एरिया में है। वो मैंने कितनी बार कहा है, बल्कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि उनका बॉर्डर एरिया में है। तो वो मैम ने कहा कि इंडिया से वर्कर लेके, एंड एक छोटा सा क्लिप भी था, शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट वो क्लिप में बताया गया था कि एक साउथ के जो थे भैया उनका मतलब लाइक वो एक्सपायर हो गए। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट आई डोंट नो कि मतलब लाइक अभी का क्या सिचुएशन है, बट रिस्क तो रहता ही है यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में। एंड वो जो मैम है उन्होंने सही बताया कि उनका एकोमोडेशन बॉर्डर एरिया में रहता है एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। वो मैंने पहले बताया था, बट ये आपका चॉइस है, आपको आना है तो आप आ सकते हो। रिस्क लेके मतलब रिस्क तो हर चीज़ में होता है, तो आप रिस्क लेके। तो उसके बाद और एक वीडियो है, मैं वो भी दिखा दूंगी। तो मैम ने बिल्कुल सही कहा। एंड यही थी कि कंस्ट्रक्शन हो या एग्रीकल्चर हो, अगर आप लोग आ रहे हो तो सोच समझ के आओ, क्योंकि आपका अकोमोडेशन बॉर्डर एरिया में रहने वाला है। एंड वो मैम ने भी कहा कि इंडिया से जो वर्कर्स आ रहे हैं वो मतलब लाइक उनको बहुत सारी जो रिस्क फैक्टर है बेयर करनी पड़ेगी। एंड एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में आने के बाद वो वर्कर्स ने क्या कहा, अब सुनो उन्होंने क्या कहा। System Iron Drone. World number 1. Air
מדברים באנגלית? בטח באנגלית. את יודעת אנגלית? הם שואלים אותם אם הם לא מפחדים. כן. חווה, את יודעת אנגלית? You know English. מה? You know English. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बंकर होता है, बिल्कुल सही है। सायरन वगैरह बजते हैं, बिल्कुल सही है, बचते हैं। बंकर एक लाइफ है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि आने के बाद तो यही बोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे यूज टू भी हो जाते हैं ऐसे सायरन बंकर से, बट वेयर एज डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आप बॉर्डर एरिया में नहीं हो तो आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर एंड सेफ हो, क्योंकि यहाँ पे इवन मैं यहाँ पे हाइफा में काम करती हूँ एंड वॉर को शायद से 6 मंथ होने वाले हैं, लेकिन 6 मंथ से सिर्फ 2 बार सायरन बजा। टच वुड का है, टच वुड, सिर्फ 2 बार सायरन बजा, वो भी एक तो फॉल्स सायरन था एंड दूसरा बजा था। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम करते हो। सारे जगह पे रिस्क नहीं है, किसी किसी जगह पे, वो भी बॉर्डर एरिया में, जो कि वो अभी जो एक भैया ने बात किया, मतलब वर्कर जो भैया आए हुए हैं इजराइल, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बंकर होता है इसलिए डर नहीं लगता, ये वो बात सही है। बट कब कहाँ क्या हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी आ रहे हैं वो सोच समझ के आओ, मैं तो इतना ही बोलूंगी। जिसको आना है वेलकम, वेलकम टू इजराइल एंड बी सेफ। जहाँ पे भी हो आप लोग, जो आ चुके हैं वो लोग। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, यही सारी अपडेट देनी थी। एंड आप लोग पूछे होंगे कि एग्रीकल्चर का क्या हुआ। तो वीजा का उन्होंने बताया नहीं, कि उन्होंने बोला बस एक वो सीरीज टाइप का था कि इंडिया से हम लोग कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में लोग लेके आ रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वीजा का क्या सीन है। मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन का तो खुल गया भाई, कंस्ट्रक्शन का तो नो डाउट खुल गया, बट एग्रीकल्चर का इतना बोला ही नहीं उन्होंने। 80% तो कंस्ट्रक्शन का ही था, 20% एग्रीकल्चर का था। तो 20% में उन्होंने बताया नहीं कि क्या खुला है नहीं खुला है, बट आई थिंक खुल गया है। बट इतना मतलब लाइक इतना डिस्क्रिप्शन में उन्होंने नहीं बोला वीजा के बारे में, बस बोला कि वर्कर्स लेके आ रहे हैं। तो यही सारी बातें थी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले को जो कि आ रहे हैं। एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हे, ये देखो मेरी पड़ोसी।